बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज बात करेंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे। आज भारत ने पाकिस्तान से का और न्यूजीलैंड का बदला ले लिया है और अफगानिस्तान को वो सबक दिया है कि वो मुद्दत तो याद रखेंगे। यानी कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो बदला है वो उन्होंने अफगानिस्तान को पकड़ के अच्छी तरह से ले लिया है। 66 रन से वो जीत गए हैं। पहले बारी करते हुए उन्होंने 210 रन का टारगेट दिया और 210 रन बनाए और फिर उसके बाद अफगानिस्तान जो है 144 रन के पर उन्होंने अपने 20 ओवर मुकम्मल किए। इस तरह से पहली दफ़ा इस टूर्नामेंट में भारत को कामयाबी हुई है। भारत ने इस टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा स्कोर किया, 110 रन काफ़ी स्कोर है जो उन्होंने किया अफगानिस्तान की टीम को। और ये बड़ी अच्छी बात है। मेरी जो अभी तक अफगानिस्तान के लोगों से बात हुई है, उन्होंने इसका जो कसूर है वो ISI पे नहीं डाला, नहीं तो कोई ना कोई बात पर वो ज़रूर ISI का नाम देते हैं कि ये ISI की वजह से हम लोग जिनसे हमारे साथ ये हुआ। तो इस दफ़ा उन्होंने शुक्र है क्योंकि वो भारत से खेल रहे थे, भारत से उनकी मोहब्बत भी काफ़ी है, तो उन्होंने कहा ये नहीं कहा कि ISI की वजह से हम लोग हार गए हैं। मैं उनको ये बता दूं, अगर ISI आपकी टीम सेट करती तो शायद भारत से इतना बुरा ना हारते। हार जरूर जाते, शायद जीत भी जाते, लेकिन इतना बुरा ना हारते जो आज आप हारे हैं। आपकी फील्डिंग जो सी थी सबसे ज़्यादा नाकाम थी। आपने कैच ड्रॉप किए, आपकी प्रैक्टिस नहीं थी वो जो कैच पकड़ने की थी, जिस तरह से आपने कैच छोड़े। ये स्कोर जो था भारत का ज़्यादा से ज़्यादा 160 और 170 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था, जो आपकी अपनी गलतियों की वजह से इतना आगे स्कोर किया। और भारत को एक फ्री हैंड मिल गया कि जिस तरह से कि उनके सामने कोई टीम ही कोई नहीं थी और वो जिस बॉल को जाते थे छक्का मारते थे। और बहुत मैं समझता हूँ कि राशिद जितने अच्छे बॉलिंग कराते रहे हैं, और आज की बॉलिंग पे मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि वो उनको बॉलिंगें करा रहे थे और वो उसके ऊपर छक्के पे छक्के मार रहे थे। इसी तरीके से बाकी बॉलर्स की भी यही सूरत हाल थी कि जो कैच आपने ड्रॉप किए वो बहुत बड़ा कसूर है। फील्डिंग में आपकी नाकामी बहुत ज़्यादा नज़र आई कि फील्डिंग की आपकी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं थी। जो फील्डिंग आपको आप मजबूत लोग हैं, मजबूती से पकड़नी चाहिए बॉल को, वो बॉल आपके हाथों से निकल के जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें देखने की थी कि आप की वजूहत हारने की क्या थी। ये कोई इतनी बड़ी टीम नहीं थी इंडिया की कि बहुत मजबूत होती कि जो आपको जिस तरह से हारा। बेशक आप हार जाते, लेकिन 160-170 से ऊपर स्कोर नहीं जाना चाहिए था। समझ लें कि 40 रन आपने 40 से 50 रन जो से हैं आपने खामखा भारत को दिए, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकस फील्डिंग और नाकस बॉलिंग की वजह से दिए। बाकी बैटिंग आपकी ठीक हुई है, जैसे भी इतनी स्कोर आप पहले भी करते रहे हैं, 144, 145, 150 तक गए हैं आप। इससे ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ भी आपने तकरीबन इतने ही स्कोर किए। तो ये सिर्फ आपको देखना क्रिकेट में क्या है कि आपने अपनी बॉलिंग को सही करना और अपनी फील्डिंग बहुत ज़्यादा। आप अगर कैच पकड़ लेते तो ये जो इतना स्कोर बढ़ा है, ये स्कोर ना बढ़ता, वो जो खिलाड़ी जिन्होंने मारा है आपको बुरी तरह से, वो ये इस कंडीशन में ना आते। तो बहरहाल ये सारी जो क्रिकेट पे वैसे तो हर आदमी के दिल में क्रिकेट बसती है, क्योंकि आज मैं अफगानिस्तान की टीम को फेवरेट समझता था और मैं समझता था कि अफगानिस्तान की टीम एक बहुत ज़बरदस्त टफ टाइम देगी इंडिया को, और ये भी हो सकता था कि इंडिया को वो आउट भी कर देती। लेकिन जिस तरीके से आपकी बॉलिंग हुई, आपने अपने कैच ड्रॉप किए, उससे लगा ही था कि भारत को फ्री हैंड है, कि पकड़ने वाला कोई नहीं था और वो खुले आम खेल रहे थे। आपने देखा कि पाकिस्तान या दूसरी टीम न्यूजीलैंड के साथ वो लोग फील्डिंग पे तवज्जो दी थी उन्होंने, और आपकी फील्डिंग पे तवज्जो कोई नहीं थी। कैच आपके हाथों में आके निकल जाते और वो खिलाड़ी को एक ज़िंदगी और मिल जाती। इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों को, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को अगर 2-2 चांस मिल जाएं तो उनको और क्या चाहिए था। तो ये सारी सूरत हाल है, आपको दोबारा से रिविजिट करना पड़ेगा अपनी टीम पे। अभी आप टीम से मैच से बाहर नहीं गए, आपके पास 4 पॉइंट हैं, भारत के पास 2 पॉइंट हैं। बाकी जो 2 मैचेस हैं उनको आप किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, उस पर तवज्जो करें, मशवरा करें और फिर उसको अपने आप को दोबारा से मुनज़्ज़म करके दोबारा मैदान में आए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।